नमस्कार साथियों, तो आज है 5 अगस्त 2024। सो वेलकम टू बेयर मार्केट। दोस्तों, आज बाजार में काफी बड़ा गिरावट हमें देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 कैसे भी करके अपने आप को संभाल लिया। 24,000 के जस्ट ऊपर क्लोजिंग दिया, 24,055 पॉइंट पे लगभग 2.68% गिरावट के साथ। और इस बात का अलर्ट भी मैं आपको कल रात की 10:30 की वीडियो में क्लियरली मेंशन कर दिया था। और जिस वजह से आप सभी को मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, रात की जो 10:30 की वीडियो आता है ना, आज भी आएगा लगभग 10:40 के आसपास, उसको देखना मत भूलना। और प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ओके, तो देखिए, आज जो बाजार में गिरावट हुआ वो तो पहले से एक्सपेक्टेड था। और निफ्टी 50 के साथ साथ अगर हम बात करें जो बड़े सेक्टर्स है, जैसे कि बैंक निफ्टी, आज 2.45% गिरावट हुआ। पहले ना हम सेक्टर वाइज थोड़ा सा देख ले, तो उसके बाद हम डिटेलिंग में चलेंगे, ठीक है। तो आज देखिए, गिरावट चारों तरफ हुआ, ना केवल बैंक निफ्टी। एफएमसी सेक्टर में थोड़ा कम गिरावट हुआ, उसके पीछे भी कुछ और रीजन है, बट उसको छोड़ के स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, पीएसयू, क्या मेटल, क्या ऑटो, क्या आईटी का तो पूरा 12 बज चुका है। खास करके बड़े आईटी कंपनी, ऑब्वियसली होगा यूएस में, अगर कुछ अच्छा बुरा हुआ आपको सीधा सीधा आईटीज में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आप देख लीजिए, यहाँ पे मिड कैप 100 3.5% गिरा, बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा कम 2.5% के आसपास। एनर्जी सेक्टर की बात करें 3.5 से 4%, आईटी सेक्टर का तो पूरा 12 बज चुका है। उसके बाद देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर 2.86% की गिरावट, एमएनसी सेक्टर 1.94% की गिरावट, प्राइवेट बैंक की सेक्टर में 2.27% की गिरावट, ऑटो सेक्टर में करीब करीब 4% की गिरावट। माइक्रो कैप, मिड कैप तो भाई बात ही अलग है, ठीक है। उसको छोड़ के आप देख लीजिए, स्मॉल कैप हो गया, स्मॉल कैप 250 हो गया, मिड कैप 50 हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, पीएससी सेक्टर हो गया, ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया। क्योंकि देखिए, अगर मिडिल ईस्ट में कुछ भी होता है, इंपैक्ट आपको सीधा सीधा ऑयल एंड गैस में देखने को मिलेगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके मेटल हो गया, डिजिटल इंडेक्स हो गया, स्मॉल कैप 50, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, सारी हमें सेक्टर्स में आज कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिला। अच्छा दोस्तों, पहले मैं आपको फटाफट पॉइंट बाय पॉइंट समझा देता हूं कि आज जो गिरावट हो उसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, बहुत लोगों को मालूम है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। आज जो गिरावट हुआ उसके पीछे जो मुख्य वजह है, यूएस में रिसेशन फियर। जैसे कि आपको मैं लास्ट डे 2 वीडियो में मेंशन किया था, एक पहले वाली वीडियो में, दूसरा रात की 10:30 की वीडियो में। क्योंकि देखिए, यूएस में जो इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ है, एक्चुअली जॉब डेटा, और वो मतलब यहाँ पे जो निकल के आ रहा है स्टडी कि ये जो जॉब डेटा आउट हुआ ना, लास्ट 3 साल की सबसे ज्यादा एकदम जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो पीक में पहुंच चुका है। जून के महीने पे ये आया था 4.1%, जो कि हाईएस्ट था। उसके बाद देखिए, लास्ट महीने की जो डेटा आउट हुआ 4.3%, ठीक है। तो लास्ट 3 साल की यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब यूएस मार्केट में अगर कुछ भी अच्छा बुरा हुआ ना, उसका इंपैक्ट आपको पूरा पूरा मतलब बोल सकते हो कि दुनिया की जो मार्केट है, चाहे चाइना की मार्केट की बात करें, हम आगे बढ़ेंगे कि कौन सी मार्केट कितना गिरा, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। अब देखिए, इसके ऊपर बेस करके ना बहुत बड़े बड़े जो ब्रोकरेज कंपनी, बड़े बड़े जो बोल सकते हो कि एक टाइप की रेटिंग एजेंसी कंपनी, उनके द्वारा भी आगे स्टेटमेंट दिया कि देखिए, पहले जो रिसेशन, मंदी बाजार आने का जो डर था वो 15% था। फिर से देखिए, यहाँ पे मेंशन किया गोल्डमैन सैच की तरफ से कि यूएस में फिर से रिसेशन आने का चांस 15% से बढ़ के 25% हो चुका है। और उसके साथ साथ ये भी मेंशन किया, बहुत सारे ब्रोकर देखिए, जेपी मॉर्गन ने क्या कहा कि 50 बीपीएस पहले एक बार रेट कट करना पड़ेगा सितंबर पे, उसके बाद नवंबर पे फिर से 50 बीपीएस रेट कट करना पड़ेगा, अगर ये रिसेशन की जो फियर है इसको मिनिमाइज करने के लिए। क्लियर हो चुका है। तो मतलब इस बार पॉसिबिलिटी है कि जो इसके पहले एफएमसी मीटिंग में हमने देखा था कि फेडरल रिजर्व की तरफ से मेंशन किया था एक बार रेट कट करने का, मिनिमम यहाँ पे 2 बार करने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखिए, रेट कट अगर हुआ ना, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारतीय बाजार को बहुत फायदा मिलेगा, इतना आप जान लीजिए। वहां पे अगर 2 बार रेट कट हुआ 50-50 या 75 बीपीएस के आसपास टोटल, तो भारतीय बाजार में बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा, ये तो देखिए एक मुख्य भूमिका हमने डिस्कस किया यूएस मार्केट में, जो मतलब यूएस के अंदर जो रिसेशन फियर। दूसरा देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट में जो टेंशन आज की डेट में बना हुआ है, खास करके हमने देखा इजराइल ने हमास की 2 चीफ को, एक तो हमास की चीफ हो गया, उसके बाद हमास की जो आर्मी की चीफ था, दोनों को मारने के बाद, और वो भी कहां पे मारा, कहां पे मारा आप देख लीजिए, मतलब ईरान की जमीन पे मारा। उसके बाद देखिए, जो अभी यूएस की सीक्रेट एजेंसी की तरफ से यही बार बार अलर्ट या बोल सकते अल्टीमेटम जारी किया जा रहा है कि नेक्स्ट 48 से लेके 72 घंटे के अंदर कुछ बड़ा अटैक हो सकता है ईरान की तरफ से। और अगर मिडिल ईस्ट में फिर से टेंशन बढ़ गया, 2 बड़े नेशन इजराइल और ईरान फिर से टकराया, तो कहीं ना कहीं देखिए इंपैक्ट आपको
पूरे विश्व भर में देखने को मिलेगा। और खास करके ऑयल सेक्टर में का तो एकदम पूरा 12 बज जाएगा। आप देख लीजिए आज की डेट में रिलायंस इंडस्ट्री का क्या हुआ, देख लीजिए बीपीसीएल, ओएनजीसी पूरा का पूरा धज्जी उड़ गया है कि नहीं, बताइए। अच्छा, तीसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन। देखिए ये मुझे लगता है कि एक सेकेंडरी रीजन है, ये प्राइमरी रीजन नहीं है। प्राइमरी रीजन बेसिकली दो ही है, एक हो गया आपका मिडिल ईस्ट में टेंशन और दूसरा हो गया आपका यूएस इकोनॉमी की खराब होने के बाद जो रिसेशन आने के एक फियर है, ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया कि अनइम्प्रेस्ड Q1 रीजन। हाँ, ये बात भी सही है। इस बार हमने देखा खास करके बैंक्स की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था, खास करके एनपी का परसेंटेज सडनली बढ़ जाना, या बाकी जो कंपनीज है, ज्यादातर कंपनी हम देखी इस बार काफी डिसअपॉइंट किया एक्चुअली मार्केट को अपने Q1 रिजल्ट के थ्रू। पांचवा पॉइंट मेंशन किया बेसिकली यहाँ पे निफ्टी फॉल जो टेक्निकल फैक्टर, ये अलग बात है। और बाकी देखिए मैं आपको एक थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट दिखाता हूँ, थोड़ा टाइम लेके देखना, ठीक है। यहाँ पे देखिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट में कुछ नया पॉइंट्स भी ऐड किया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे वही मेंशन किया, रिसेशन किया, क्योंकि यही मुख्य कारण है यूएस में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे वही मेंशन किया कि अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कि बीओजे पॉलिसी। बीओजे क्या है? बैंक ऑफ जापान। हाल ही में हमने देखा बैंक ऑफ जापान ने कुछ पॉलिसी चेंज करने के बाद, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, बैंक ऑफ जापान जब पॉलिसी चेंज किया ना, जापान की जो टॉप इंडेक्स, देखिए भारत की टॉप इंडेक्स क्या है, निफ्टी फिफ्टी, सेंसेक्स, यूएस की डॉ जोन्स, नैस्डैक, जापान की जो टॉप इंडेक्स है ना निक्केई 225, वो देखिए आज की डेट पे लास्ट 40 साल में सबसे ज्यादा दोस्तों क्रैश हुआ। मेरे बात को ध्यान से सुनना, लास्ट 40 इयर्स की सबसे ज्यादा इंट्राडे गिरावट आज हमें देखने को मिला निक्केई 225 में। 12.5% दोस्तों क्रैश किया। अब जरा सोच के देखिए, हम सब ऐसे रो रहा है, अब जरा सोचिए जो जापानी रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पोर्टफोलियो के आज क्या हाल है। अब जरा सोच के देखिए, 15-20% एक एक जो रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में गिरावट हुआ, निक्केई 225 में 12.5% की क्रैश, ठीक है। तो यहां पे मैं बोलूंगा एक बहुत वाइटल पॉइंट मनी कंट्रोल की वेबसाइट में मेंशन किया कि बीओजे मतलब बैंक ऑफ जापान की जो पॉलिसी चेंज करने के बाद, तीसरा पॉइंट यहां पे मेंशन किया वही जो मिडिल ईस्ट में टेंशन, चौथा पॉइंट वही Q1 की खराबी, और पांचवा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया कि एब्सेंट ऑफ फ्रेश नियर टर्म टारगेट। तो यहाँ पे बेसिकली टेक्निकल फैक्टर को मेंशन किया, ठीक है। तो फुली क्लियर हो चुके हैं किस किस वजह से आज बाजार में गिरावट हुआ। आइए अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तो डॉ जोन्स की हो गया क्लोजिंग फ्राइडे के दिन, मतलब फ्राइडे नाइट को 1.5% गिरावट में। नैस्डैक की क्लोजिंग हमने देखा था 2.43% की गिरावट। दोस्तों आपको याद होगा कल रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं क्या कहा था कि आज बाजार ओपन होने से पहले एक बार डॉ जोन्स की जो फ्यूचर है और नैस्डैक की फ्यूचर, उसको एक बार ट्रैक कर लेना ताकि आपको जो ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में पता लग जाए, ठीक है। डॉ जोन्स की फीचर आप देख सकते हो, अभी मैं आपको शेयर कर रहा हूं जब यूएस में समय हुआ है लोकल टाइम 6:30 बजे के आसपास सुबह के, और अभी आप देखिए डॉ जोन्स की जो फ्यूचर है 2% नीचे, ठीक है। और दूसरी ओर में नैस्डैक के भी आप देख लीजिए कितना, 4% नीचे। तो मतलब यहाँ पे 80% चांस है, 80% चांस है आज रात भी दोस्तों यूएस मार्केट थोड़ा सा रुलाएगा, ठीक है। तैयार हो जाइए। और दोस्तों मैं ये जो सारी अपडेट है ना आज रात की 10:30 की वीडियो में शेयर कर दूंगा। और आप सभी को मैं बार बार इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि लोग भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और देखना मत भूलना रात वाली वीडियो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ब्रेन क्रूड देख लीजिए आपके सामने, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कुछ भी हुआ सीधा सीधे ऑयल पे आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ब्रेन क्रूड गिर गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारतीय जो मुद्रा है यानी इंडियन रूपी का वैल्यूएशन आज दोस्तों सबसे लोएस्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है यूएसडी के अगेंस्ट में। मैं आपको एक बार दिखाता हूं, ये देखिए 5 दिन का चार्ट है, देखिए लास्ट फ्राइडे तक यहां तक चल रहा था, यहां तक चल रहा था, आज देखिए सडनली स्पाइक किया। मैं आपको आज इंटरडे दिखाता हूं, ये देखिए ये आज का है सुबह का, ये देखिए 5 बजे पे यहां पे था और देखिए 84.12 पे पहुंच चुका है 1 यूएसडी के अगेंस्ट में, ठीक है। तो मतलब देखिए कोई भी देश की एक्चुअली जो करेंसी फॉल कर जाना या वैल्यूएशन ड्रॉप होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अच्छा अब चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं बाकी जितने भी एशियन पैसिफिक मार्केट है, मतलब एशियन पीयर्स है, उनका क्या हाल है। तो देखिए जापान की तो हाल बहुत ही बर्बाद हो चुका, मतलब आप समझ सकते हैं एक दिन में 12% क्रैश हो जाना मतलब कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो जापान की मार्केट तो आज पूरा खत्म। चाइना की बात करें 1.5-2% के आसपास गिरावट हुआ। उसके बाद हांगकांग की बात करें, यहाँ पर भी 1.5% कहीं पे 4% की गिरावट हमें देखने को मिला। साउथ कोरियन मार्केट देखिए, देखिए ये देखिए कितना 11%, 9%, 8% करके गिरावट देखने को मिला। इंडियन मार्केट आप देख लीजिए 2-2.5%, 3% के आसपास गिरावट हुआ। ताइवान की वजह देखिए आज काफी ज्यादा गिरा, क्योंकि ताइवान के साथ आपकी क्या बोलते हैं उसे, अमेरिका का काफी कनेक्शन है, जिस वजह से 7-8% गिरा। ऑस्ट्रेलियन बाजार की बात करें 3.5% गिरा, इसको आप हटाइए। न्यूजीलैंड की बात करें 1.5-2% की गिरावट हुआ। मलेशिया की बात करें 4-5% की गिरावट हुआ। आईडी की बात करें 3% गिरा। सिंगापुर मार्केट 4%, 3% गिरा। थाईलैंड की बात करें 2-2.5% गिरा। वियतनाम की बात करें 3-4% गिरा। बांग्लादेश आज 2% गिरा। अच्छा बांग्लादेश बोलने से याद हुआ, बांग्लादेश में आई थिंक की सत्ता परिवर्तन हो सकता है, वहां पे आई थिंक जो मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री था, मतलब शेख हसीना जी आई थिंक देश छोड़ के बाहर आ चुका है, वहां पे कुछ ना कुछ और भी गड़बड़ हो चुका है, ठीक है। मंगोलिया की मार्केट दोस्तों आज पॉजिटिव में था। बाकी फिलीपीन वगैरह आप देख सकते हो, श्रीलंका वगैरह, मतलब गिरावट देखिए आज सिर्फ भारतीय बाजार में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में हमें देखने को मिला,
ठीक है। अच्छा दोस्तों, जितने भी देखिए इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर लिया। फिर भी कोई आपका डाउट है इससे रिलेटेड कमेंट के थ्रू बताइए। आइए अब कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर में हम चर्चा करेंगे, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल के साथ जुड़े जरूर रहना। ओके, तो देखिए आज निफ्टी 50 की टॉप 10 की बात करें, एचडीएफसी बैंक इसमें भी 2.5% के ऊपर गिरावट। अब देखिए अगर ऑयल एंड गैस में कुछ ना कुछ हुआ उलट पुलट, ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्री का जो मेन बिजनेस है, रेवेन्यू सोर्स, वो क्या है, O2C बिजनेस है, 3.5% जिस वजह से गिरावट हो। तो आप देखिए जब आप चीजों को ना लॉजिकली समझेंगे तो आपको कनेक्ट कर पाना इजी हो जाएगा। देखिए बैंक आज क्यों उतना नहीं गिरा, अगर आप ध्यान से देखेंगे आज निफ्टी 50 में ज्यादा गिरावट हुआ या बैंक निफ्टी पे, खास करके बड़े बैंक में आप देख लीजिए, यहाँ पे 2.60%, आईसीआईसीआई बैंक देखिए 2%, क्योंकि देखिए बेसिकली भारतीय बैंकिंग सिस्टम काफी स्टेबल है आज की डेट में, ठीक है। अच्छा दूसरी ओर में अगर हम बात करें आईटी सेक्टर, तो गिरावट हो गई, ये तो मैं आपको कल भी कहा था कि यूएस मार्केट में अगर कुछ अच्छा बुरा हुआ आईटी सेक्टर में सबसे पहले इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जो शेयर या सेक्टर जुलाई में इतना बढ़िया मूव दिया था, आज देखिए कितना मतलब यहाँ पे गिर चुका है। उसके बाद देखिए आज ऑटो सेक्टर में काफी गिरावट हुआ, खास करके बड़े ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स की बात करें, महिंद्रा की बात करें, टाटा मोटर्स आज बहुत ज्यादा गिरा, मतलब कुछ ज्यादा ही गिरा बोल सकते हो। सुजुकी के अंदर भी गिरावट हुआ, कहीं पे 2%, 3%, 4%, टाटा मोटर्स भाई साहब 7% गिर गया। ओके, बाकी देखिए कुछ पीएसयू कंपनी जैसे कि डिफेंस सेक्टर में भी गिरावट हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 2% की गिरावट। आपकी रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें, इधर भी 6.5%, 6% गिरा। देखिए गिरावट जब होगा चारों तरफ ही होगा, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर में या इंडस्ट्री में होगा। आईएफसी की बात करें 6-7% गिरा, आरबीएनएल की बात करें यहाँ भी 6.5 से 6%, इरकॉन भी 6.5-7% गिरा, आईआरसीटीसी भी शुरू में गिरावट नहीं था, आईआरसीटीसी बाद में गिरा एक्चुअली। अच्छा डिक्सॉन की बात करें 4.5% की गिरावट, यहाँ भी मदरसन सुमी आज काफी ज्यादा गिरा, लगभग 8.5% के आसपास, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे पार्ट पुर्जा या बोल सकते हो कि इसके साथ जो टाई अप होता है ना, वो बाहर की जो कार मेकर्स कंपनी, वहां पे एक्चुअली गिरावट हुआ। दोस्तों आज सबको मतलब मैं आप लोग नोटिस किया होगा शायद कि जब जब बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट होता है ना, एफएमसीजी सेक्टर एकदम साइन करता है। आप देख लीजिए आज टाटा कंज्यूमर को, आप देख लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को, भाई साहब 1% ऊपर के क्लोजिंग लिया, ये गजब का है, ठीक है। अच्छा दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करूंगा अभी, और फिर भी आपका कोई डाउट्स वगैरह है इस रिलेटेड, कोई टॉपिक के बारे में आपको जानना है, पूछना है, कमेंट करके बताइए। आगे अपडेट लेते रहिए और भी बहुत सारे वीडियो आएगा। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।